रखना, कन्या को मारना, ये भी ढेर आदमी के काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेरों का काम बता रखा है। अब हमारे समाज में हुक्का इतना समा गया, यह बात स्वाति को ना कि हुक्का पीना ना पीनो का ये भी निकम्मे है, हुक्का नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी टच नहीं करना चाहिए। सबसे महापाप बता है इसका। कब फिर हुक्का पी में अन्यायी, कब फिर भांग भसोड़ी भरही, कब फिर हुक्के कूसर करही, कब फिर गट में धूमा देही, कब फिर नास नाक में लेही। ये काफिर है जो धूमा शरीर में धूमा डाले। अरे इसमें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है शरीर को, और इसमें तम्बाकू तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत बेकार वायु को कर देता है, अंदर हमारे हानि करता है। कब फिर हुक्का पीवे अन्यायी, और कब फिर भांग बसोड़ी बरही, कब फिर हुक्के को सरह करही। हुक्के ने पंचा पहला बताओ। और कब फिर गट में धूमा देही, गट माने अंदर में धूमा ठोके, और कब फिर वो नास नाक में लेही, जो सूंघ है वो सूंघते हैं ऐसे। कब फिर कत सुपारी चूना। अब पहले हुक्के को लेते हैं पुण्यात्माओं। जैसे दादाजी या माता पिताजी, वैसे दादाजी पिताजी बोलूं क्योंकि ये हुक्का गणा पीऊँ। आजकल वैसे तो बुढ़िया भी पीने लगी, ये बुराई इतनी बढ़ गई। पहले हुक्के के आसपास भी माई नहीं जाया करती, और अब ये माताएं बहनें भी लागी गुड़गुड़ी बजान। अब जैसे आप जी दूध पीते हैं, दादाजी या पिताजी, और छोटा सा बेटा या बेटी, पोता या पोती आ जावे, अपने मुंह में तो दूध काट के अपना अपना पीते हुए छोड़ करने को, आजा बेटा, आ बेटी देख थोड़ा छो पी ले पिए, देख तेरी चोटी बढ़ गई, पकड़ कर नो प्या के छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक अच्छी वस्तु है, पता है उनको कि इसका फायदा करेगी। और पिताजी या दादाजी हुक्का गुड़गुड़ाता हो, उसके छोड़ने के बाद फिर पोता या पोती या बेटा बेटी, और उसकी नकल के बच्चे तो माता पिता से ही सीखते हैं, वो नकल बहुत करे अगर बालक, तो फिर वो हुक्का पीते नो करेंगे। फिर दादा ने कहा मारूंगा तेरे थप्पड़, खबरदार जब पिया था, यह बहुत बुरी चीज है, और आप पीवे तरह के जो भैया कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, ओरा न करें चांदना रहे आप अंधेरे मां। यदि ये हुक्का पंचों का प्याला है और इतनी बढ़िया चीज है, तो पीण दे अपने पुत्र पुत्री ने, इन्हें प्या बिठा के ले बेटा मार गूंठ, या न्यो बिजड़ी गिर गई। अब जैसे माता पिता पीवे हैं, दादा पिताजी पी रहे हैं हुक्का, तो बच्चे बड़े होकर के न्यू सोचेंगे कि जब दादाजी पीवे, पिताजी पी रहा है, तो यह अच्छी चीज होगी, हम भी पीवेंगे। तो वो पीछे तो लाग जाएंगे लुकमा पीने छुप के, और कुछ दिनों के बाद जब वो बड़े हो जाएंगे, उनकी व्यवस्था हो जाएगी दादा और पिताजी की, न्यू कहेंगे भाई आ जा, तू पीछे तो ना पिया कर, हमारे साथ पी ले। बता, ये पता है कि मानना को नहीं पाछत पीवेगा। अपने आप बुराई पैदा कर ली। अपने आत्माओं, तम्बाकू कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। अब जैसे ये मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए ही हमें मिला है, इस शरीर से यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो व्यर्थ है इसका, चाहे कितना ही कुछ कर ले, चाहे कितना सेठ बन ले, कितना धन कमा ले, और कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त कर ले, तेरा जीवन व्यर्थ है। इसका उद्देश्य परमात्मा पाना है, और परमात्मा पाने के लिए शरीर के अंदर 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, ये पिंगला, और अंदर जब हम श्वास उस श्वास से सिमरण करते हैं तो अंदर एक और तिल जैसा थोड़ा सा सुराख है, सुई की जो नोक टिक है इससे थोड़ा सा बड़ा, और उसमें से हमने परमात्मा, उसके अंदर से हमने सुरती ने अंदर जाना है और इस ब्रह्मांड को पार करना है।
और धुआं सबसे पहले उस सुषुम्ना नाड़ी को, सुषुम्ना के सुराख को ब्लॉक कर देता है। जैसे हुक्का पीने वाले देखे होंगे, हमने तो खूब अभ्यास, हमारे पिताजी पिया करते, दादाजी और उस पड़ोस सारे नरे हुक्के पे पाड़ थे। तो वो हुक्के में तीसरे दिन इतना अंदर मैल जम जाता था, उसमें गज मार मार के उसने साफ किया करते हैं। जबकि तम्बाकू नीचे जाता, हुक्का का जो धुआं था नीचे जाता जल में, उसके नीचे हुक्के के नीचे की तली में उसमें जल रखते थे, उस जल में से निकलकर जब आता था फिल्टर होके, और फिर भी उसमें इतना जो ना मैल जम जाता था। इसी प्रकार हुक्का पीने वालों के हाथों पर देखा होगा, इसे कसूते लाल हो जाया करें। इसी प्रकार अंदर हमारी सुषुम्ना उस सुराख को ये तम्बाकू बंद कर देता है। तो इससे बड़ा दुश्मन इस जीव का और कोई नहीं। और काल यही चाहता है कि इनका सुषुम्ना कति ब्लॉक हो जाए, फिर ये खाए जाओ धक्के आवे। पुण्यात्माओं, सिख धर्म में हुक्का अलाउड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, अब भी नहीं है। कोई लुकमा छुकमा बेशक पीते हो, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू से मतलब है, नो नहीं बच्चे हुक्का पियो सिगरेट पी हुक्का। जैसे ये दास हुक्के के ऊपर बोल रहा है, क्योंकि जिसमें ये वाणी लिखी थी हुक्के ही थे, बीड़ी सिगरेट नहीं होती थी। अब इसके विकल्प गणे बना लिए। एक भक्त नाम लेकर गया, दुकानदार था वो, गाँव में परचून की दुकान खोल लेना, वो बीड़ी माचिस सारा सौदा रखा है। और एक भक्त का ने पहले परिवार ने पहले नाम दे रखा था। तो उनका छोटा सा लड़का 10-12 साल का, वो कोई सामान लेने के लिए गया उस दुकानदार के पास जिसने नाम ले लिया था इस दास से। वो सिगरेट पीता पाया। वो बोला, ताऊ अंकल तो सिगरेट पीवे, तेरा तो नाम टूट गया। गुरुजी ने मना कर रखा हुक्का पीना, तम्बाकू में तो बहुत ज्यादा पाप है। वो क्या बोला, कहने लगा, बेटा गुरुजी तो हुक्का तो नाटे थे, सिगरेट तो मना ना करते हैं। क्यों ना उसने तो पीना, उस पर छूटती कौन बुराई नालायक पे। जो कहा गुरुजी ने हुक्का मना कर रखा, सिगरेट को ना मना कर रखी, फिर शुरू कर दी है तरह के जब। तो जिसने बकवाद करनी है उसने कोई तरीका ढूंढ ही लेना है। तो यहाँ तम्बाकू प्रयोग जिसमें होता है, चाहे सूंघना भी नहीं है। तो यहाँ बताते हैं, अब क्या बताते हैं, सोनारी जारी करे सुरापान 100 बारे, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारे। ओहो, सुरापान मदमासा हारी, गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है सीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोलें, 70 जन्म अंध हो डोलें, मदरा पीवें कड़ुआ पानी, 70 जन्म सवान के जानी। जोटे बकरे मुर्गे ताही, लेखा सभी लेत गुसाई, मर्ग मोर मारे में मनता, अचराचर हैं जीव अनंता। जीवा स्वाद हिते हैं जो प्राणा, निमा नास गया हम जाना। तितर लवा बुटेरी चिड़िया, खुन्नी मारे बड़े अंगड़िया, अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। जो मो मन सिर बिस्मिल्लाही, जीव्या स्वाद हितें कसाई। ऐसे पंडित जीव हिताना, राजा के सिर दरा बयाना। शब्द हमारा मानियो और जो सुनते हो नर नार, जीव दया बने कुफर है, चले जमाना हार। क्या बताते हैं, सोनारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारे। ओए होए, अपने आत्माओं कितना गहरा कंपैरिजन किया है परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान का। कहते सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान, सुरापान माने जो शराब पीते हैं।
और मांस आहारी जो मांस खाते हैं और जो दूसरे की पत्नी को तकते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो और किसी कारण से, कि तो वैसे कोई शत्रु मार देगा। यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत हुए। अपने आत्माओं कितना गहरा कंपैरिजन किया है परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान का। कहते सुरापान मदमासाहारी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान माने जो शराब पीते हैं, और मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और जो दूसरे की पत्नी को तकते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो और किसी कारण से, कि तो वैसे कोई शत्रु मार देगा। यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत होगी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। पर स्त्री गमन करने से यानी किसी, तो उसको कहते हैं 70 जन्म अंधे का पाओगा। मनुष्य बनकर या गधा बनकर या कुत्ता बनकर, बैल भैंस गाय बनकर अंधा होगा। कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। और मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। ओए होए होए, एक बार एक प्याला पीणते शराब का, 70 जन्म कुत्ता। ओए होए, ये तो लागे घूटी टीटी पाके फिर बेरा पटेगा, कि तो गंदे नाले में पानी पीवेगा, जो ठीक किसी ने उल्टी कर रखी हुई उन्हें खाओगा, और कि तो टांग टूट जा, खाज लाग जा, वो दुर्गति न्यारी होगी। कहते मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म समान किए जानी। अपने आत्माओं, एक बार शराब पीने से 70 जन्म कुत्ते के, और एक पर स्त्री गमन करने से 70 जन्म अंधा हुआ। कहते सुराप 100 नारी जारी करे, और सुरापान 100 बारे, एक चलम हुक्का भरे, वो डूबे काली धारे। अब हुक्के के पीण का तो कितना पाप होगा, भर के किसी को देने का भी इतना दोष बताया है। जैसे 100 नारी जारी करे, 100 स्त्रियों से परगमन करना, एक से दुष्कर्म करने से ही कितना जुल्म है उसके, 70 जन्म अंधा होगा। और सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, 70 जन्म शीश कटेंगे, 70 जन्म कुत्ते के होंगे, और 70 जन्म वो अंधा होगा, और 70 जन्म कुत्ते के पाओगा। कहते 100 नारी जारी करे, 100 बार पी ले दारू, जो उनका उससे जो पाप है उससे भी ज्यादा पाप एक बार हुक्का भरने वाले को है। पीने वाले का तो बेड़ा गर्क। पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास सुना रहा है, ये परमात्मा का आदेश है, उस परम पिता का। हम जिस वस्तु के हम आदि हो गए, हम उसके गुण अप ढूंढ लेते हैं। कई के कहेंगे भाई शराब तो का अच्छा, कमाल की बात है, जहर ने किसी प्रकार खा ले वो सारा ही बुरा। अब जो शराब पीते हैं तम्बाकू तो ना पीते, शराब कोई मांस खाते हैं, वो का मुक्का नहीं पीते, शराब नहीं पीते, मांस खाते। तो ये सारे ही दोष हैं, सभी त्याग्य हैं।
अब इन ओक्का पीनी है और हिंदी करते हैं, भगवान दिखाता हूँ आपको। अब तमाकू के बारे में, तमाकू जो पीनो ओक्का गुड़गुड़ा में बैठ के, उनके बारे में क्या बताते हैं। तमाकू कसीदम तमाम मस्त हैफ लुजित नसीरी कुवैती न कैफ, हरदम मकरूद पीवें शराब होगा सरे बीच खाना खराब, कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश सुखन मान मेरा मैं कहता हमेश। अब कहते हैं कि जो शराब पीते हैं उनकी दबरान माटी होएगी। फिर बताते हैं तलक सा तमाकू और सिला घोट पीस और देई नास नाक और कमल में कसीस। हमारे जो शरीर बना हुआ है अंदर, इस शरीर के बैकबोन है, बैकबोन जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं। इन कमलों में परमात्मा, इन भगवानों देवों का वास है। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद कमल में सावित्री और ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, और हृदय कमल में पार्वती और शिव जी, और कंठ कमल में दुर्गा। अब क्या बताते हैं कि जब हम तम्बाकू पीते हैं या शराब पीते हैं, उनका असर हमारे ब्लड में हो गए और वहाँ भगवानों के निवास में भी बदबू फैलाता है। ऐसे ही तम्बाकू, जब हम तम्बाकू पीते हैं सीधा अंदर जाता है, तो वायु के साथ जहाँ ऑक्सीजन जाती है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ये बदबू जाती है, और भगवानों के जो स्थान हैं उनके अंदर से ये वहाँ पर बदबू उठाते हैं। एक तरफ भक्ति करो हैं और ऊपर तो फिर हुक्का पीवे, शराब पीवे, मांस खाओ, तो उसमें कैसा अच्छा लगेगा। जैसे आपका कोई रिश्तेदार आ जाए और उसको बढ़िया खाना हलवा पूरी बना कर खूब छका दिया, कमरे में बैठा दिया और वहाँ फिर एक अंगीठी बाढ़ दी या कोई आग सलगा दी, क्वाट दिए बंद करे, वो केरो होगा तुमने। ऐसे ही हम एक तरफ से भक्ति करते हैं और ऊपर से भगवान आके धूमा वो धूनी लगा देते हैं। तो ऐसे हम कर रहे हैं। क्या बताते हैं, तलक सा तमाकू सिला गोट पीस देई नाक नासा कमल में कसीस। कमलों में जाके इसका असर हुआ। हिंदू तुर्क को जो दीनी तलाक पीवे तमाकू वो सरे के कजाक। भगवान के द्रोही हैं जो लोग तमाकू प्रयोग करते हैं। कहते हैं अब हिंदुओं को समझाते